फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है क्या बीतता है लड़कियों पर जब पति देता है धोखा। फैमिली कोर्ट की सीढ़ियां उतरते हुए पीछे से आती हुई आवाज़ सुनकर वह ठिठक कर वहीं रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां होते कोलाहल के बीच लोगों की भीड़ को चीरता हुआ नीरज उसकी तरफ तेज कदमों से चला आ रहा था। थैंक्स राधिका। उसके नज़दीक पहुंचकर नीरज ने अपने मुंह से जब आभार के दो शब्द निकाले तो राधिका का चेहरा एक अनचाही पीड़ा के दर्द से तन गया। उसने नीरज के चेहरे पर नज़र डाली। उसकी आंखों में उसे मुक्ति की चमक दिखाई दे रही थी। अभी चंद मिनटों पहले ही तो एक साइन कर वह एक रिश्ते के भार को टेबल पर रखे कागज पर छोड़ आगे बढ़ गई थी। थैंक्स राधिका। मुझे तो डर था कि कहीं तुम सभी के सामने सच्चाई जाहिर कर मुझे जीने लायक भी ना छोड़ोगी। राधिका को चुप पाकर नीरज ने आगे कहा। राधिका ने एक बार फिर ध्यान से नीरज के चेहरे को देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। फैमिली कोर्ट के बाहर से रिक्शा लेकर वह सीधे ऑफिस ही पहुंच गई। उसके मन में था कि ऑफिस के कामों में अपने को व्यस्त रखकर मन में उठ रही टीस को वह कम कर पाएगी, लेकिन वहां पहुंचकर भी उसका मन किसी भी काम में नहीं लगा। उसने घड़ी पर नज़र डाली। 1 बज रहा था। ऑफिस में आए उसे अभी 1 घंटा ही हुआ था। अपनी तबीयत ठीक ना होने का बहाना कर उसने हाफ डे लीव को फुल डे सिक लीव में कन्वर्ट करवा लिया और ऑफिस से निकलकर सीधे घर जाने के लिए रिक्शा पकड़ लिया। सोसाइटी कंपाउंड में प्रवेश कर उसने लिफ्ट का बटन दबाया, पर सहसा याद आया कि आज सुबह से बिजली बंद है और शाम 5 बजे के बाद ही सप्लाई वापस चालू होगी। मुझे मन से वह सीढ़ियाँ चढ़कर तीसरी मंजिल पर आई। फ्लैट नंबर C 302 का ताला खोलकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर वह सीधे जाकर बिस्तर पर पसर गई। कुछ देर पहले बरस कर थम चुकी बारिश की वजह से वातावरण में ठंडक छा गई थी, लेकिन उसका मन अंदर से एक आग की तपिश से जला रहा था। नेहा अपने बॉस के साथ बिजनेस टूर पर गई थी और कल सुबह से पहले नहीं आने वाली थी, वरना मन में उठ रही ठेस उसके संग बांटकर अपने को कुछ हल्का कर लेती। बेडरूम में उसे घबराहट होने लगी तो वह उठकर हॉल में आकर सोफे पर सिर टिकाकर बैठ गई। उसकी आंखों के आगे जिंदगी के पिछले 4 साल घूमने लगे। चलो अच्छा ही है, 2 दोस्तों के बीच अब शादी की गांठ से बन जाएंगे तो दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलकर और पक्की हो जाएगी। राधिका के नीरज से शादी के लिए हाँ कहते ही जैसे पूरे घर में खुशियाँ छा गई थी। राधिका के पिता ने अपने दोस्त का मुंह मीठा करवाया और गले से लगा लिया। राधिका ने अपने सामने बैठे नीरज को चोरी छिपे नजरें उठाकर देखा। वह शर्माता हुआ नीची नजरें किए हुए चुपचाप बैठा था। यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर अभी कुछ महीने पहले ही आया नीरज शायद यहाँ के माहौल में अपने आप को फिर से पूरी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाया। यही सोचकर राधिका उस वक्त उसके चेहरे के भाव नहीं पढ़ पाई। अपने पापा के दोस्त दीनानाथ जी को वह बचपन से जानती थी, लेकिन नीरज से उसकी मुलाकात इस रिश्ते की नींव बनने से पहले कभी कभी ही हुई थी। 12वीं पास करने के बाद नीरज 5 साल के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर न्यूयॉर्क चला गया था और जब वापस आया तो पहले ही मुलाकात में चंद घंटों की बातों के बाद उनकी शादी का फैसला हो गया। नीरज, मैं तुम्हें पसंद तो हूँ ना? बगीचे में नीरज का हाथ थामकर चलती राधिका ने पूछा। हाँ, लेकिन क्यों ऐसा पूछ रही हो? उसकी बात का जवाब देते हुए नीरज ने पूछा। बस ऐसे ही। अगले महीने हमारी शादी होने वाली है, पर तुम्हारे चेहरे पर कोई उत्साह ना देखकर मुझे डर सा लगता है। कहीं तुमने किसी दबाव में आकर तो इस शादी के लिए हाँ नहीं की ना? पास ही लगी बेंच पर बैठते हुए राधिका ने नीरज को देखा। अपना बिजनेस सेट करने की थोड़ी टेंशन है। इसी उलझन में रहता हूँ कि कहीं शादी का ये फैसला जल्दी तो नहीं ले लिया। कहते हुए नीरज ने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाला और माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछ डाला। इसमें टेंशन लेने वाली
बात ही क्या है, शादी तो समय पर ही हो जानी चाहिए। वैसे भी जीने के लिए पैसा नहीं, अपने लोगों के पास होने की ज़रूरत होती है, कहती हुई राधिका ने नीरज के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। डर सा बना रहता है। नीरज ने अपने हाथ में अभी भी रुमाल पकड़ रखा था। छोड़ो भी अब यह डर और कोई रोमांटिक बात करो ना मुझसे, कहती हुई राधिका ने आसपास नज़र दौड़ाई। बगीचे में अधिकांश जोड़े अपनी ही मस्ती में खोए हुए थे। सहसा राधिका नीरज के और करीब आ गई और उसके हाथ की उंगलियां उसकी छाती पर हरकत करने लगी। ये क्या हरकत है राधिका, कहते हुए नीरज ने एक झटके से राधिका को अपने से दूर कर दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। राधिका के लिए नीरज का यह व्यवहार अप्रत्याशित था। वह नीरज की इस हरकत से सहम गई। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। राधिका अपनी यादों से बाहर निकलकर खड़ी हुई और दरवाज़ा खोला। नेहा प्रधान है। दरवाजे पर कुरियर वाला खड़ा था। जी, इस वक्त वह घर पर नहीं है, लाइए मैं साइन कर देती हूँ। राधिका ने पैकेट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। पैकेट देकर कुरियर वाला चला गया। दरवाज़ा बंद करते हुए राधिका ने पैकेट को देखकर उसके अंदर कोई पुस्तक होने का अंदाज़ा लगाया। नेहा अक्सर कोई ना कोई पुस्तक मंगाती रहती थी। उसने पैकेट टेबल पर रख दिया और वापस सोफे पर बैठ गई। 4 वर्षों का साथ आज यूं ही एक झटके में तो नहीं टूट गया था। उसके पीछे की भूमिका तो शायद शादी के पहले से ही बन चुकी थी, पर नीरज का मौन राधिका की जिंदगी भी दांव पर लगा गया। नीरज के बारे में और सोचते हुए उसका चेहरा तन गया। नीरज, तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? हमारी शादी हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया और 10 दिनों के अच्छे खासे हनीमून के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर नई नई शादी वाली खुशी नदारद सी है। क्या बात है? मुझसे तो खुलकर कहो। पूरे हनीमून के दौरान राधिका ने महसूस किया कि नीरज हमेशा उससे एक सीमित अंतर बनाकर रह रहा है। रात के हसीन पल भी उसे रोमांचित नहीं कर पा रहे थे। वह बस शादी के बाद की रातों को एक जिम्मेदारी मानकर जैसे तैसे निभा ही रहा था। हनीमून से लौटकर आने के बाद राधिका के चेहरे पर अतृप्त के भाव छाए हुए थे। कुछ नहीं राधिका, मुझे लगता है हमने शादी करने में जल्दबाजी कर दी है। राधिका की बात सुनकर नीरज इतना ही बोल पाया, जनाब, अब ये सब बातें सोचने का समय बीत चुका है। बेहतर होगा हम मिलकर अपनी शादी का जश्न पूरे मन से मनाएं। राधिका ने नीरज की बात सुनकर कहा। तुम नहीं समझ पाओगी राधिका, और मैं तुम्हें अपनी समस्या समझा भी नहीं पाऊंगा, कहकर नीरज राधिका की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना ही कमरे से बाहर चला गया। अकेली बैठी हुई राधिका का मन बार बार पिछली बातों में जाकर अटक रहा था। लाइट भी नहीं थी जो टीवी ऑन कर अपना मन बहला पाती। तभी उसके मन में कुछ कौंधा और उसने नेहा के नाम से अभी आया पैकेट खोल लिया। उसके हाथों में किसी नवेदित लेखक की पुस्तक थी। पुस्तक के कवर पर एक स्त्री की एक पुरुष के साथ हाथों में हाथ डाले हुए मनमोहक छवि थी और उसके ऊपर पुस्तक का शीर्षक छपा हुआ था, उसके हिस्से का प्यार। कहानियों की इस पुस्तक की विशेष सूची पर नज़र डालते हुए उसने एक के बाद एक कुछ कहानियां पढ़नी शुरू कर दी। बच्चे के यौन उत्पीड़न और फिर उसको लेकर वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्या को लेकर लिखी गई एक कहानी पढ़कर वह फिर से नीरज की यादों में खो गई। उस दिन नीरज बेहद खुश था। वह घर खाने पर अपने किसी विदेशी दोस्त को लेकर आया था। राधिका, 2 दिनों पहले मैं अपने जिस दोस्त की बात कर रहा था वह या माइक है। न्यू जर्सी में हम दोनों रूममेट थे और साथ ही पढ़ते थे। नीरज ने राधिका को माइक का परिचय देते हुए कहा। राधिका ने अपने पति के बाजू में खड़े उस गोरे त्वचा वाले लंबे व छरहरे युवक पर नज़र डाली। राधिका को पहले ही नज़र में नीरज का यह दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका क्लीन शेल्ड नाजुक चेहरा और उस पर सिर पर थोड़े लंबे बालों का बांध कर बनाई गई छोटी सी चोटी देखकर राधिका को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा लड़का नीरज का दोस्त कैसे हो सकता है। नीरज तो खुद अपने पहनावे और लुक को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहता है। उस वक्त इस बात को नज़रअंदाज कर वह इस बात पर ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए खाना बनाने में जुट गई। उसी रात नीरज ने जब राधिका से सीधे सीधे तलाक लेने की बात छेड़ी तो राधिका के पैरों तलों जमीन खिसक गई। लेकिन बात क्या हुई नीरज?
ना हमारे बीच कोई झगड़ा है, ना कोई परेशानी, सब कुछ तो बराबर चल रहा है। कहीं तुम्हारा किसी के संग अफेयर तो? रिश्तों को बांधे रखने की दुहाई देते हुए सहसा उसका मन एक आशंका से भर गया। अफेयर ही समझ लो, अब तुमसे मैं आगे कुछ और नहीं छिपाऊंगा। कहते हुए नीरज चुप हो गया। राधिका ने नीरज के चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में अजीब सी मदहोशी महसूस की। तुम कहना क्या चाहते हो नीरज? राधिका नीरज की अधूरी छोड़ी बात पूरी सुनना चाहती थी। उसके बाद नीरज ने जो कुछ उससे कहा उनमें से आधी बात तो वह ठीक से सुन ही नहीं पाई। तुम्हारे संग मेरी शादी मेरे लिए एक जुआ ही था। मैं अपनी सारी जिंदगी इसी तरह कसमकस में गुजार देता, पर अब यह कुछ नामुमकिन सा लगता है। राधिका, बेहतर होगा हम अपने अपने रास्ते अलग अलग ही तय करें। नीरज से शादी टूटने से पहले कहे गए आखिरी वाक्य उसके दिमाग में बार बार कौंधने लगे। राधिका ने कमरे की लाइट बंद कर दी और चुपचाप लेटकर सारी रात अपनी बर्बादी पर आंसू बहाती रही। अब एक ही घर में नीरज के साथ रहते हुए वह अपने आप को एक अजनबी महसूस कर रही थी। अपने मन की बात राधिका को जताकर जैसे नीरज के मन का भार हल्का हो चुका था, लेकिन राधिका जैसे मन पर एक अनचाहा भार लेकर जी रही थी। जब उसके मन का भार असहनीय हो गया तो वह नीरज के घर की दहलीज छोड़कर अपने पिता के घर आ गई। फिर जो हुआ वह आज के दिन में परिणत होकर उसके सामने खड़ा था। कानूनी तौर पर वह भले ही नीरज से अलग हो चुकी थी, लेकिन नीरज की सच्चाई और उसके द्वारा दी गई अनचाही पीड़ा अब भी उसके मन के कोने में कैद थी, जिसे वह चाहकर भी किसी से बयान नहीं कर सकती थी। घर में बैठे बैठे अकेले घुटन होने से वह घर लौट कर बाहर निकल गई और एमजी रोड पर स्थित मॉल में दिल बहलाने के लिए चक्कर लगाने लगी। रात देर से नींद आने की वजह से सुबह उसकी नींद देर से ही खुली। वैसे भी आज उसकी वीकली ऑफ होने से ऑफिस जाने का कोई झंझट ना था। उसने उठकर समाचार सुनने के लिए टीवी ऑन ही किया था कि डोरबेल बज उठी। हाय राधिका, हाउ आर यू? दरवाज़ा खोलते ही नेहा राधिका से लिपट गई। मैं ठीक हूँ, तेरा टूर कैसा रहा? राधिका के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान तैर गई। बॉस के साथ टूर हमेशा ही मज़ेदार रहता है। वैसे भी अब जिंदगी ऐसे मोड़ तक पहुंच गई है जहां से वापस लौटना संभव ही नहीं। यह टूर तो एक बहाना होता है एकांत पाने का। कहती हुई नेहा सोफे पर पसर गई। राधिका ने रिमोट उठाकर चुपचाप न्यूज़ चैनल शुरू कर दिया। सुन, कल तेरी आखिरी सुनवाई थी ना फैमिली कोर्ट में, क्या फैसला आया? नेहा ने राधिका को अपने पास खींचते हुए उससे पूछा। फैसला तो पहले से ही तय था, बस साइन ही करने तो जाना था। राधिका ने बुझे मन से जवाब दिया। लेकिन तूने अभी तक नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तूने नीरज से अलग होने का फैसला ले लिया। पिछले 1 साल से साथ रहने के बावजूद राधिका ने अपनी जिंदगी का एक अधूरा सच नेहा से अब तक छिपाए रखा था। नेहा वह किसी और से प्यार करता था, मुझे धोखा दिया। अगर मर्दों को धोखा देना ही रहता है तो लड़कियों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? या क्यों हमारे दर्द को नहीं समझ पाते हैं? या क्यों हमारे दिल को ऐसे तोड़ जाते हैं? क्या इनको दर्द नहीं होता है? क्या हम लड़कियां खिलौना है? जब मर्जी आया शादी की, जब मर्जी आया कोर्ट में जाकर फैसला ले लिया। लेकिन राधिका, जब तुमने सब कुछ जान लिया था तो तुमको इतनी आसानी से तलाक नहीं देना चाहिए था। उसको सज़ा देना चाहिए था, जिससे उसे ज़िंदगी भर याद रहे कि कभी लड़कियों के साथ ना खेले। लड़के तो अपने माँ बाप की खुशी के लिए किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। वह क्यों नहीं समझते कि लड़कियों के भी माँ बाप होते हैं? अगर उनकी बच्ची शादी के बाद घर बैठती है, वह अपने को असहाय और मरा हुआ समझते हैं। नेहा, शायद लड़कों का यह एहसास नहीं है। अगर यह एहसास होता तो कोई पति पत्नी कभी अलग ना होता। मैंने उसको डिवोर्स देकर उसको मुक्ति दे दी है। ऊपर वाला देखेगा, इंसाफ वो एक दिन जरूर करेगा। जो मर्द ऐसे शादी करके लड़कियों को छोड़ते हैं उनको तो लगता है हम मर्द हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन खुद की बहन के ऊपर पड़ता है तब शायद दर्द पता चलता है। लेकिन दूसरों की बहन का दर्द तुम लोग क्या जानो? नेहा ने राधिका को संभाला और फिर बोला, कोई बात नहीं,
हम साथ में हैं ना। फिर दोनों हंस पड़े। राधिका ही जानती होगी अंदर से कितनी रोई है, वो तो सिर्फ ऊपर से हंस रही है।